दोस्तों अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, पहली 7 टर्म्स का सम जो है वो है 49 और 17 टर्म्स का जो सम है वो है 289 और हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स, राइट। सबसे पहले बात करता हूं सम ऑफ 7 टर्म्स, मतलब S7 विच इज इक्वल टू क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d Sn, है ना। तो S7 होगा तो 7 की जगह क्या हो जाएगा 7/2 और वो कितना गिवन है हमें 49, कितना गिवन है 49 विच इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस n की जगह मैंने क्या रखा 7, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 6d, है ना, ऐसा लिख सकता हूं, राइट। अब इससे आप क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको 49 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, राइट। 7 से कैंसिल हुआ कितनी बार 7 टाइम्स, ये आ गया 14, है ना, यहाँ हो गया 2a प्लस 6d, तो 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 मतलब 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब दोनों 2 से डिवाइड हो रही है दोनों साइड से, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं और हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, है ना, डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया हमने तो यहाँ जाएगा 2 से किया तो क्या जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, क्या आ गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब उसने बोला है कि फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम है वो क्या है 289, क्या है 289, तो 17 टर्म्स की बात करूं तो S17 इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d, राइट। S17 289 इज इक्वल टू 17 बाय 2, है ना, और यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 17, यहाँ हो जाएगा 16d, राइट। अब ध्यान से देखना ये 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, आपको पता होगा, है ना, मतलब ये 17 से 17 टाइम्स कट जाएगा, ऐसे कट सकते हैं 17 और 17 टू जा कितना हो गया 34, है ना, या फिर आप यहाँ 17 लिख दीजिए सिंपल, 17 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2/2 यहाँ आ गया a प्लस 8d, राइट। तो a प्लस 8d क्या हो गया मेरे पास 17, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ गया मेरे पास a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं क्या करूं इन दोनों में से ऑप्शन एलिमिनेशन से कर देता हूं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 माइनस कर देते हैं, कैंसिल हुआ, 5d इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2, d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, राइट, है ना। अब d की वैल्यू 2 है तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, क्या आ जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, है ना, यहां लिख दूं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दी, तो यहां से मेरे पास a क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 आ गई, a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1। अब मुझे क्या निकालना है दोस्तों Sn निकालना है, क्या निकालना है Sn, तो a की वैल्यू रख देता हूं मैं Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या रखी मैंने यहाँ पर 2, d की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ पे 2, है ना, सिंपल, यहाँ रखा मैंने Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2, राइट, ये 2n माइनस 2, इसको 2 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस, 2 में से 2 गए तो 0 बचे, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया तो Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, है ना। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया और आपसे पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन, इसको डबल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, है ना, डबल स्टार लगा लीजिए, ओके।